और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। चलिए लिए चलते हैं आपको खाटू श्याम जी के उस लक्खी मेले के उस टेंट में ले चलते हैं, उस कैंप के दौरान ले चलते हैं जहां बड़ी व्यवस्थाओं से एक तरह से आम व्यक्ति को रूबरू होना होता है। यानी कि पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, मेला प्रबंधन अपने दावे कर रही है, जिला प्रशासन अपनी बात कर रहा है, लेकिन जो पूरा मोर्चा संभालेंगे वो छोटे नन्हे मुन्ने स्काउट गाइडों से लेकर के और किस तरह से स्काउटी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में जो कार्य किया जाता है वो एक सराहनीय कार्य होता है। और उस पूरी व्यवस्था को अंजाम देने का जो कार्य करते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जनार्दन जी शर्मा, जो यहाँ प्रधान हैं स्थानीय स्तर पर पलसाना के। वो निश्चित रूप से हर उस समस्या से वाकिफियत रखते हैं कि आखिर क्या मेला प्रबंधन है, क्या आम व्यक्ति की जरूरतें हैं, क्या वो पूर्ति कर पा रहे हैं और कहाँ उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। पर आपकी शख्सियत की यदि मैं बात करूं तो आप तो स्वयं एक ऐसे बेबाक जागरूक इंसान में अपनी पहचान रखते हैं कि कई बार आपका मेला प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन से भी टकराव होता है, क्योंकि उस समय आप एक नागरिक और एक अधिवक्ता होने के साथ साथ एक इंसान होते हैं और उस व्यावहारिक पक्ष का पक्षधर होते हैं, एक स्काउट की भूमिका निभाते हैं कि जो सच है वो सामने आएगा। सबसे पहले जनार्दन जी आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आपने इंदौरिया टाइम्स के लिए समय निकाला। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2021 जिसे हर महीने में 21 माना जा रहा है, इस दौर में यदि खाटू का लक्खी मेला आयोजित होता है हर वर्ष की भांति, विशेषकर तब जबकि एक दौर ऐसा भी आया था कि पहली बार शायद किसी भी व्यक्ति को ये देखने को मिला हो, बड़ी से बड़ी पीठ के दरवाजे भी बंद रहे हैं, उस दौरान यदि देश के प्रधानमंत्री के एक आगाज के ऊपर देवस्थानों को बंद किया जा सकता है तो अभी मेरे ख्याल से कोरोना भारत से गया नहीं है, कोरोना मुक्त भारत नहीं हुआ है। उस आधार पर इस तरह के लक्खी मेलों का आयोजन कहां तक उचित है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, जय श्री श्याम। सबसे पहले इंदौरिया टाइम्स चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। जहाँ तक सवाल है फागुन मेला 2021 का, मैं बैसियत एज ए स्काउट प्रधान की ओर से आप सभी से आगाह करना चाह रहा हूँ। जहाँ तक आपने सवाल किया है बहुत ही विचारणीय सवाल है। माननीय मोदी जी के इस महाकाल कोविड-19 को देखते हुए जो 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइज गाइडलाइन आपके द्वारा दी गई है, इतनी बड़ी संख्या के अंदर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है फागुन मेला 2021 को। इसमें बड़ा विचारणीय है कि ये 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी ऐसा संभव हो पाना जी। जहाँ तक मेला प्रशासन, राज्य सरकार, इनका जहाँ तक गाइडलाइन का सवाल है, ये शायद कागजों तक ही सीमित रहें, ऐसा संभव होना बहुत बड़ा विचार जी। एज ए स्काउट की ओर से जहाँ तक सेवा भावना की ओर से स्काउट सेवा दी जाती है, मैं प्रधान की हैसियत से आप सभी से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि स्काउट सेवा भावना से प्रेरित होता है। स्काउट जो है मेले में आने वाले सभी यात्रियों की जलपान व्यवस्था में, प्राथमिक चिकित्सा में, अन्य कई प्रकार की सेवाओं में अपनी सेवा भावना से सेवा करता है। जहाँ तक आपने कहा नागरिकता की ओर से, एज ए नागरिक होने की वजह से आपने सही सवाल किया है, सही आपने देखा भी है, पिछले कई मेलों के अंदर आपने रूबरू भी किया है। प्रशासन से, जिला प्रशासन से और आम नागरिकों से भी हमारी कई बार आपस में भिड़ंत भी होती है। इसी बात को लेते हुए, सेवा भावना को देखते हुए स्काउट सेवा करता है जी। जहाँ तक इस मेले कोविड-19 को देखते हुए हमें भी इस बात की संभावना है कि बड़ी समीक्षा की जाए इस बात की कि इस इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, जहाँ मोदी जी का गाइडलाइन है, यह संभव है जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शनार्थियों को, आपको, मेला प्रशासन को, व्यवस्था प्रदर्शन को और जहाँ तक मेरे स्काउट्स के जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके इस गाइडलाइन का पालन किया जाए। आपने बात कही कि गाइडलाइन का पालन किया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत से स्काउट जिनकी आयु 18 वर्ष भी नहीं होती है, उनका भी जो सेवा भाव का जज्बा है वो देखते ही बनता है। मैं भी विगत 7 वर्षों से बराबर इस मेले का साक्षी रहा हूँ। कैसे संभव होगा इस पे तो चर्चा भी करना मुझे तो बड़ा बेईमानी लग रहा है कि जो चीज़ संभव नहीं है
उसको लेकर हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अभी जिस तरह से प्रशासनिक दौर चले हैं, यहाँ पर जो बैठकों का दौर चल रहा है, समीक्षाओं पे समीक्षाएं हो रही हैं कि आखिर कैसे एक अच्छा प्रबंधन दे सकते हैं, उसमें आपने उन्हें इस बात के लिए आगाह किया गया कि आखिर उन छोटे नन्हे मुन्ने स्काउट नाम के बच्चों की भी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी बनती है, उसके लिए क्या उन्होंने कुछ एहतियात बरते हैं? बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जहाँ तक नन्हे मुन्ने बालकों की हैं, इस बार हमने अबव 19 ईयर्स के स्काउट्स जो रोवर्स नाम से हैं जी, उनको हमने इस मेला व्यवस्था के लिए आगाज किया जी। अबव 19 के वॉलंटियर्स हैं, उनके लिए भी मैंने जिला प्रशासन से निवेदन किया है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दे करके और इस मेला कानून के अंतर्गत रखा जाए। आप एक अधिवक्ता हैं और कितना व्यावहारिक है कानून सम्मत किसी बात को करना कि ये जो नेगेटिव रिपोर्ट आने वालों को ही मेले में प्रवेश दिया जाएगा और यदि कोई गलती से पॉजिटिव आ जाता है तो उनके लिए क्या कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि तमाम पॉजिटिव्स जो संक्रमित लोग होंगे उन्हें अलग रखा जाएगा या उन्हें कहीं शिफ्ट किया जाएगा? ऐसी कोई प्रबंधन के मीटिंग के दौरान कोई बात आई? सर, जहाँ तक सवाल है, आपका उचित सवाल है, इसके बारे में ये जिला प्रशासन से और मेला व्यवस्था कमेटी से है जी। इस बारे में मैं नहीं, आप अक्सर मीटिंगों का हिस्सा होते हैं, एज ए प्रधान भी आप होते हैं। मुझे नहीं लगता अभी जितना मैंने लोगों से संपर्क किया है, अभी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए कोई अलग से खाटू में व्यवस्था की गई हो, ऐसे मुझे कहीं कोई सोर्स या सूत्र नजर नहीं आते, जो अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल सर, आपका 100% विचारणीय प्रश्न है। अभी तक इस बारे में ऐसी कोई जिला प्रशासन राज्य सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि पॉजिटिव जो आ रहे हैं कोविड-19 के, उनको अलग से कोई व्यवस्था करें या उनके बारे में कोई अलग से गाइडलाइन जारी करें, ऐसा अभी तक कोई है। कोई अवेयरनेस होल्डिंग पे मुझे ऐसे कोई नजर नहीं आए हैं कि यदि इस तरह का कोई पाया जाता है तो पर्टिकुलर उस स्थान पर जाए और बात करे, ऐसा भी कोई मुझे यहाँ पर नजारा नहीं है। जबकि मेरी टीम पिछले 7 दिन से यहाँ खाटू में मौजूद है, आप सब लोगों से मुखातिब है, तो ऐसा भी नजर नहीं आया है। जहाँ तक जानकारी है, मेरी जानकारी में ऐसा अभी तक कोई व्यवस्था प्रबंधन मेला कमेटी या मेला व्यवस्था के द्वारा किया गया है। मैं एडवोकेट जनार्दन जी से अपना आखिरी सवाल करूं उससे पहले मैं आवाम को ये बता देना चाहता हूं कि आज खाटू की जो धरा है ये एक नगर पालिका क्षेत्र में कन्वर्ट हो चुकी है। इससे पहले ये ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर जब खाटू गांव बसा गया था, जब खाटू को यहाँ पर स्थापित किया गया था, शीश के दानी का यहाँ से एक तरह से स्मरण किया जाना शुरू किया गया था, तब से और नगर पालिका क्षेत्र घोषित किए जाने के बीच एक बहुत बड़ा कार्यकाल आपके पिताश्री पूर्व सरपंच श्री बंशीधर जी शर्मा का एक बड़ा कार्यकाल यहाँ से गुजरा, जिनके कार्यकाल में न केवल खाटू ने विकास की यात्रा को अंजाम दिया बल्कि हर उस चीज का सामना यहाँ के लोगों ने बड़ी एकजुटता, सौहार्द और प्रेम से किया, जिसका अभी धीरे धीरे देखा जाए तो कहीं वो क्षय होता जा रहा है। यहाँ हर एक व्यक्ति को कमर्शियल होते हुए देखा जा सकता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मॉल्स और होटल्स तब्दील हो गए हैं। जिस धार्मिक भावना के साथ व्यक्ति आता है वो धार्मिक भावनाएं तो यहाँ दिखाई कम देती हैं, बल्कि कहीं ना कहीं मौज मस्ती, एंजॉयमेंट, या कोई आदमी कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आ रहा है, कोई शादी करने आ रहा है, और उन किसी भी व्यक्तियों की आवाजाही को प्रशासन के द्वारा किसी मॉनिटरिंग के जरिए रोका नहीं जा रहा है। और ऐसे में दावे ये किए जा रहे हैं कि ये लक्खी मेला अपने आप में कोरोना की गाइडलाइन के अंतर्गत सिक्योर है। मैं वकील साहब आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो मेले की व्यवस्थाएं की जाती रही थी पहले, उसमें और नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर दिए जाने के बाद की व्यवस्थाओं में क्या फर्क आया है? धन्यवाद, आपका सवाल उचित है। देखिए, जहाँ तक ग्राम पंचायत स्तर का मेले की व्यवस्था की जा रही थी, वो ग्राम पंचायत यानी माननीय सरपंच साहब महोदय के द्वारा, स्वयं के द्वारा, मंदिर के सहयोग से की जाती थी जी। जहाँ तक मेला व्यवस्था थी, ग्रामीण जन 100% उस मेला व्यवस्था से खुश थे। समय को देखते हुए धीरे धीरे आपने अभी कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, नेचुरल है, संख्या बढ़ती जा रही है दर्शनार्थियों की, यात्रियों की, नगर पालिका क्षेत्र भी बड़ा हुआ है, आपने नगर पालिका घोषित करवा दिया है, ठीक कहा आपने। लेकिन जहाँ तक मैं मेला व्यवस्था की बातचीत करना चाह रहा हूँ, मेला व्यवस्था सुचारू रूप से बहुत ही कम व्यवस्थाओं को देखते हुए ये सुचारू होता है। मतलब पहले ग्राम पंचायत स्तर पे कम संसाधन में बेहतर व्यवस्थाएं होती थी, जबकि आज सामर्थ्य बड़ी है लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर नेग्लिजेंसी है। चाहे वो जल व्यवस्था हो, चाहे वो यात्रियों की सुलभ कॉम्प्लेक्स व्यवस्थाएं हो, चाहे वो आवास व्यवस्था हो, चाहे वो
एनीवे कोई भी व्यवस्थाएं हों उनको देखते हुए फिलहाल मेला व्यवस्था को देखते हुए कोई संतोषप्रद व्यवस्थाएं नहीं है। मामला कोई भी हो, आजकल घूम फिर कर सवाल मीडिया पर आ जाता है, अलग अलग तरीके से मीडिया को आवाम चिन्हित करती है, ये उनका अधिकार है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी भूमिका ठीक से निभा भी पा रहा है या नहीं। इसी क्रम में मैं एक सवाल आपसे आखिर करना चाहूंगा। वो सवाल ये है कि मंदिर कमेटी जो है, जो एक रजिस्टर्ड कमेटी मानी जाती है, उसका मामला स्वयं खाटू मंदिर कमेटी का मामला इस समय न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है, यानी प्रबंधन आमने सामने है। उस स्थिति में आखिर मेले का प्रबंधन किस तरह से किया जाएगा, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या वो सेवक परिवार जो समर्पित था इस मंदिर को, यदि वो सेवक परिवार अपने हितों को लेकर यदि न्यायालय में मौजूद होगा तो आखिर वो बाबा के आशीर्वाद को किस तरह से प्रसारित कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का किया जाना आपसे इसलिए भी उचित बनता है, आप एक अधिवक्ता हैं और एक ऐसे पिता के आप पुत्र हैं जिन्होंने 17 साल इस खाटू धाम को नेतृत्व प्रदान किया है, इसलिए आपसे बेहतर इसको कोई समझ नहीं सकता। इसलिए ये केवल और केवल सवाल मैंने आपसे किया है। आप बताएं कि मेला प्रबंधन या मंदिर कमेटी से जुड़ा हुआ जो मामला है, जो विचाराधीन है, इसका आखिर क्या समाधान हो सकता है, या ये टेम्पल बोर्ड के अंतर्गत जाना चाहिए? ये भी एक सवाल बड़ा खड़ा होता है। यदि क्षमताएं हमारी घटेंगी, हम व्यवस्थाएं नहीं दे पाएंगे, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट इसे टेक ओवर करेगी, तो क्या टेक ओवर किया जाना उचित है? जहाँ तक सर मंदिर प्रशासन कमेटी की बातचीत है, मेला व्यवस्था की बातचीत है, जिला प्रशासन की बातचीत है, मैं आम नागरिक होने के नाते यही कहना चाहूँगा कि इसमें मेला व्यवस्था के अंदर चाहे वो कमेटी हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, व्यवस्थाओं को देखते हुए इसमें विफल है जी। अब जहाँ तक ये बात है कि टेम्पल बोर्ड में जाना चाहिए, ये सर आम नागरिक का अपना अधिकार है, नागरिक स्वतंत्र हैं। मेरी राय यही है कि अगर व्यवस्थाएं इसी तरीके से चलती रही तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसको टेक ओवर करना ही चाहिए, ये टेम्पल बोर्ड बनना ही चाहिए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद देते हुए एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक आप मेले व्यवस्था को देखते हुए आम नागरिक की बातचीत कर रहे हैं, आम नागरिक इसमें जितनी परेशानियां आम नागरिक को झेलना पड़ रही है वो शायद ही झेल पाए। किस तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है? आप देखिए, जहाँ तक आम नागरिक के आवागमन की व्यवस्था है उसमें आम नागरिक को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। आप टिन सेट लगा दिए जाते हैं उनके रास्ते पे, उनकी जल व्यवस्था, उनकी जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं हैं, चाहे वो बीमारी की हो, वो सब अवरुद्ध कर दी जाती है। जहाँ तक एक सवाल और भी है, नेचुरल है कि सर आम आदमी की परिचित इतने बड़े महोत्सव के अंदर मेला एक बहुत बड़ा महोत्सव है जी, और संस्कारों को देखते हुए इसको महोत्सव के रूप में मनाया भी जाता है। आम नागरिक के रिश्तेदार हुए हैं, परिजन हुए हैं, नेचुरल है, नज़दीक के जितने रिलेटिव जो हैं वो नेचुरल मिलने आते ही हैं। अब जहाँ तक सवाल है उनके दर्शनों का और उनसे मिलने का, तो उनको अवरुद्ध कर दिया जाता है। आप उनके आईडी देखते हैं तो नेचुरल आईडी आउट ऑफ होगी। इस बात को लेकर के यहाँ के ग्रामीण जन बहुत परेशान है। इस बात का अभी तक कई वर्षों से हमारे द्वारा आवाज उठाई गई, लेकिन कोई निराकरण मंदिर कमेटी, जिला प्रशासन या अन्य कोई व्यवस्था किसी के द्वारा की गई। आप ये कहना चाहते हैं कि खाटू के इस महोत्सव के दौरान खाटू के व्यक्ति अपने ही गांव में कैद होकर रहते हैं सर, और समाधान नहीं है? कोई समाधान नहीं है सर, बहुत बड़ी समस्या है ये। और इसके पीछे एक ये भी है कि नेचुरल व्यवस्थाएं करनी चाहिए, प्रशासन द्वारा व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक ये टिन सेट का है, बड़े बड़े टिन सेट आपके रास्तों में अवरुद्ध कर दिए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें एक दूसरे व्यक्ति की ना आवाज़ दिखाई देती है, ना स्वयं को दिखाई देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और इंदौरिया टाइम्स को अपना समय दिया। मैं आवाम को खाटू की तरह से ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, ये मैसेज करना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति अपने ही शहर में, अपने ही गांव और अपने घर में जब कैद हो जाए, आने वाले मेहमानों का आतिथ्य ना कर पाए, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध ना करवा पाए, तो संभवतः मेला तो भर जाएगा, लेकिन मेले के बाद का जो 1 महीने का 2 महीने का समय गुजरता है, वो जिस नरकीय स्थिति से इस गांव को गुजरना पड़ता है, इसके ऊपर प्रशासन ने कभी कोई चर्चा नहीं की, जिसके बारे में अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किए गए थे आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज ने भी इस बात को रखा कि मेला प्रबंधन की सुविधाओं को देखते हुए जो मीटिंग की गई वो एक अलग बात है, लेकिन ग्रामीण जन की असुविधाओं को भी कहीं ना कहीं चिन्हित किया जाना चाहिए।
उन्हें समाधान मिलना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होगा तो केवल कलयुगी देवता कह करके खाटू श्याम जी की जय बोल देना पर्याप्त नहीं होगा। नर में नारायण देखने की बात तभी संभव होगी जबकि हर एक व्यक्ति को सुविधाओं के दौर में जोड़ा जा सकेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इंदौरिया टाइम्स में पधारे और आपका सहयोग मिला। थैंक यू। धन्यवाद।